नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में दिया जवाब। कहा, विकसित भारत बनाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध, विपक्ष देश को गुमराह करने का कर रहा है प्रयास। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल किया शपथ पत्र। कहा, राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के निदेशक समेत बोर्ड और निगमों के रिक्त पड़े पद अगस्त महीने तक भरे जाएंगे। पथ एवं भवन निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने दुमका में 2225 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। और राज्य भर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 7 जुलाई तक रांची समेत अधिकांश जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने बारिश के साथ वज्रपात की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने हम सभी का मार्गदर्शन किया है। जनता ने उन्हें तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से भारत प्रथम के आदर्श वाक्य से निर्देशित है। भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त न करने की नीति को लोगों का समर्थन मिला है। श्री मोदी ने आम चुनाव में परिपक्व सोच और समझदारी दिखाने के लिए देश की जनता की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों ने सरकार की नीतियों, इरादों और समर्पण पर भरोसा जताया है। देश में गरीबी उन्मूलन के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है। जन सेवा ही प्रभु सेवा, इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए हमने जो कार्य किया है उसके कारण 10 साल में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले। देश की आजादी के कालखंड में इतने कम समय में इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का ये सफल प्रयास इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए सांसदों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी सांसदों से संसदीय लोकतंत्र के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अच्छा सांसद बनने का आह्वान किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत और बतौर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया गया। उन्होंने कहा कि बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से संसदीय लोकतंत्र के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने की बात कही है। सारे एनडीए के सांसदों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, अच्छा सांसद बनने के लिए जो आचरण की आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से अपनाएं और हम नियम के साथ और पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, उसी के साथ पेश आना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रही है, मैं मानता हूं कि हर एक एमपी को, खास करके जो पहले बार चुन के आए हैं, ऐसे सांसदों के लिए बहुत अच्छा मंत्र दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय में आज राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह तक भर लिए जाएंगे। देश में 3 नए आपराधिक कानून कल से लागू हो गए हैं। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि नए कानून के संबंध में सभी थाना प्रभारी को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नया कानून लागू होने पर पुलिस जांच पदाधिकारियों के अनुसंधान का तरीका बदलेगा। साथ ही डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा मिलने के गंभीर अपराध के घटनास्थल पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किए जा सकेंगे। 3 जो पहले आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट था, उसके जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में इसको परिवर्तित किया गया है। नए कानून में महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया और जो इररिलेवेंट है सेक्शन उसको हटाया गया है।
सभी लोगों को, हमारे जिले में सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। ऑलमोस्ट पूरे झारखंड में जो भी आईओज हैं, थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं, लगभग सबको ट्रेनिंग दिया गया। राज्य भर में रथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी लोग तैयारी में जुट गए हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में रथ यात्रा की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। यह जिला ओडिशा का सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जगन्नाथपुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा से यहाँ के लोग काफी प्रभावित हैं। जिले में जगह जगह रथ यात्राएं भी आयोजित की जाती हैं और पूरे उड़िया बहर इलाके में रथ यात्रा के सभी विधि विधानों को लेकर विशेष मान्यताएं हैं। जिले में रजवाड़ों के समय से चली आ रही रथ यात्राओं की परंपराएं आज भी कायम हैं और इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। रथों का निर्माण विधि विधानों के अनुरूप किया जा रहा है। रेल प्रशासन ने पश्चिमी सिंहभूम के उड़िया बहुल क्षेत्र की भावनाओं को देखते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल में 2 विशेष रेलगाड़ियां भी चलाने की घोषणा की है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। 12 जून से 26 जून तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार मादक पदार्थों की खेती करने वालों को इसे छोड़ वैकल्पिक और बेहतर खेती के लिए प्रेरित भी कर रही है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, ग्राम सभाओं और कम्युनिटी मीटिंग्स में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। सरकार नशीले पदार्थों की खरीद, बिक्री और तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई कर रही है। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के पथ एवं भवन निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने दुमका में 2225 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद नलिन सोरेन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार राज्य भर में विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, अभी शुरू की गई विकास योजनाएं आने वाले उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगी। वहीं सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि संताल परगना के विकास के लिए राज्य सरकार ने पहले से ही कई योजनाओं को संचालित कर रखा है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने दावा किया है कि साइबर क्राइम पर झारखंड में बहुत हद तक अंकुश लगाया गया है। वे आज बोकारो स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के 38वें स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। परिवर्तन जैसे साइबर वगैरह का इसलिए कहा गया क्योंकि आजकल मतलब न सिर्फ स्कूलों को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है और सभी शहरों में इसके जो शिकार हो रहे हैं वो न सिर्फ आम नागरिक हैं बल्कि जो बच्चे हैं और उसके अलावा सभी लोग मतलब अक्रॉस द सोसाइटी उससे नुकसान भी हो रहे हैं और उससे कुछ फायदे भी हैं। तो खासतौर से जो नुकसान है वो तो अपनी जगह है, लेकिन फायदे भी उससे काफी कुछ हैं। साइबर से रिलेटेड चूंकि झारखंड में भी जो हम लोगों का एक जिला था जामताड़ा नाम से, तो वहाँ पर उसी चीज के लिए जाना गया, लेकिन अब वहाँ पर भी काफी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और की जा रही है। तो वहाँ पर वो जो समस्या थी वो काफी हद तक वो अब कम हो चुकी है। वो मौसम, राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य में 7 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने 4 जुलाई तक कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में दिया जवाब। कहा, विकसित भारत बनाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध, विपक्ष देश को गुमराह करने की कर रहा है प्रयास।
राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल किया शपथ पत्र। कहा, राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के निदेशक समेत बोर्ड और निगमों के रिक्त पड़े पद अगस्त महीने तक भरे जाएंगे। पथ एवं भवन निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने दुमका में 2225 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। और राज्य भर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 7 जुलाई तक रांची समेत अधिकांश जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया वज्रपात की चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।